हेलो बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंट। तो आइए जानते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझना चाहेंगे। जैसे 4 पावर यहाँ हम लोग कह देंगे 5। इससे हम लोग जानना चाहेंगे 4 क्या है, 5 क्या है। जैसे 4 के बारे में कह सकते हैं कि इसमें बेस कहेंगे इसको, और ये 5 जो है, ये 5 को हम लोग कहेंगे पावर, या फिर इसे हम लोग डिग्री बोल सकते हो, या फिर हम लोग इसे एक्सपोनेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है इस 5 को कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, डिग्री भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो आइए एक्सपोनेंट के कुछ लॉज है, नियम है, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं, कुछ फार्मूले भी हैं इसके। तो फार्मूला हम लोग पढ़ना चाहेंगे। नंबर फर्स्ट, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग a/b पर पावर m। ये और b क्या है, कोई रैशनल नंबर है, और m क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। रैशनल के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी नंबर फ्रैक्शनल में हो सकता है, और ये इंटीजर का मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसी हम लोग कहते हैं a/b, यानी यहाँ पर भी है a/b पर पावर यहाँ पर n है, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर n है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है a/b पर पावर m प्लस n। देखिए यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है, बेस सेम होने से पावर जुड़ जाता है। एक्सपोनेंट में ये लॉ है कि अगर बेस सेम हो a/b, यहाँ पर भी a/b, लेकिन ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो तो इनके पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर पावर दोनों क्या है, इंटीजर्स है, यानी इंटीजर का मतलब m का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड नंबर में हम लोग आते हैं, यही सेम चीज़ a/b पर पावर m डिवाइड a/b पर पावर n। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, दोनों जगह बेस मल्टीप्लाई हो रहा था, सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर बेस दोनों जगह सेम है बट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बेस जो है, बेस पर पावर जो m और n है, ये m और n माइनस हो जाएगा। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाता है, सेम बेस डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर a/b पर पावर m हो इनटू, यहाँ पर हम लोग कह देते हैं b/a कह देते हैं पावर m। देखिए पावर सेम है, अब यहाँ पावर सेम होने से बेस क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। a/b इंटू b/a पर पावर क्या हो जाएगा, m, पावर सेम रहेगा। मतलब कि पावर सेम होने से बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आगे नंबर देखते हैं हम लोग। नंबर 4 में, अगर किसी बेस पर, सपोज के कोई बेस a है और यहाँ पर पावर m है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी किसी नंबर पर पावर नेगेटिव हो तो ये अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर a अगर है तो a के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है, या हम लोग इसे a और b कह ही देते हैं। a/b पर पावर अगर -m है तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये b जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर में a जो है वो नीचे आ जाएगा, और पावर में जो नेगेटिव साइन था वो हट जाएगा। बात समझ में आ रही है। पावर के नेगेटिव को हटाने के लिए इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा और यहाँ के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा, यानी कि इसे उलाट देने से माइनस क्या होता है, अपने आप रिमूव हो जाता है। नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, अगर किसी बेस पर पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाए। 6 नंबर, अगर किसी बेस पर पावर हो जाए, सपोज a/b पर पावर m फिर पावर n हो, तो क्या कहें इसको हम लोग, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, m पर पावर n, a/b पर पावर m फिर पावर n, तो ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। हम लोग ऐसा करते हैं कि इन सभी फार्मूले का एक एग्जाम्पल ले करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ही लेते हैं, और वो
क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 के जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2/3 पर पावर 5 है इंटू 2/3 पर पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो हम लोगों ने सुना है या देखा है या कुछ देर पहले देखा हम लोगों ने कि बेस सेम हो और वो दोनों बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है और बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं 2/3 पर पावर क्या होगा? 5 + 3। इन शॉर्ट में कह सकते हैं 2/3 पर पावर हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 8 एडिशन में बुक एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है एवेल्युएट, मतलब कल्पना करें या उसका मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पहला है 1 का 1 4 पर पावर -3, 4 पर पावर -3। हम लोगों ने सुना है कि जब भी पावर नेगेटिव हो उसे अगर पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो ये जो नंबर है इसके नीचे 1 छुपा जो है वो नंबर बदल जाएगा, 1/4 होगा और पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब हो गया 1 पर पावर कितने हो गए? 3 हो गए। 1 पर पावर क्या हो गया? 3 हो गया और 4 पर पावर भी क्या हो गया? 3 हो गया। तो हम लोग 1 पर पावर का मतलब 1 पर पावर 3 का मतलब हो गया 1 × 1 × 1। 4 पर पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4। इन शॉर्ट में 1/64 हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह से नंबर 2 अगर बात करें हम लोग इसका, नंबर 2 में क्वेश्चन है 1/2 पर पावर -5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या कहेंगे फिर? माइनस को हटाना चाहेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 5, यहाँ 1 छुपा है तो 2 पर पावर 5 का मतलब 2 × 2 × 2 5 टाइम्स लिखना चाहेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 2 अगर बात करें तो नंबर 2 में फिर वही बोला है एवेल्युएट, परिकल्पना करें, मान ज्ञात करें। नंबर 2 में बोला गया है नंबर 2 का 1 5/3 पर पावर 3 इंटू 5/3 पर पावर 2 इंटू 5/3 पर पावर 2। नंबर 2 फर्स्ट नंबर 5/3 पर पावर 2 इंटू 5/3 पर पावर 2। बेस भी सेम, पावर भी सेम। हमारे पास यहाँ पर दो फार्मूले हैं। जैसे फार्मूला अगर हमारे पास है a पर पावर m इंटू a पर पावर n, अगर बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों बेस तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, m + n। और अगरचे यहाँ पर हम लोग a पर पावर m इंटू b पर पावर m, तो यहाँ पर क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई होगा और पावर सेम रह जाएगा। ये दो फार्मूला हमने सुना है, दोनों फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अगर पावर सेम माने तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर बेस सेम माने तो बेस सेम मानेंगे तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। दोनों फार्मूले से आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पहले बेस सेम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 5/3 दोनों जगह है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा 2 + 2, क्योंकि दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पावर जुड़ जाएगा। तो 5/3 पर पावर हो जाएगा 4। इसका मतलब 5/3 कितने बार लिखना चाहेंगे हम लोग? 4 टाइम्स लिखना चाहेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 27 जा कितना हो जाएगा? 81। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो 625/81 अगर हमारे पास आंसर आया है बेस के सेम मानने से, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को नहीं मान करके इस फॉर्मूले को अपनाना अगर चाहेंगे अगर, तो देखो क्या होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम लोग। 5/3 पावर हमारे पास 2 इंटू 5/3 पर पावर क्या हो गया? 2। हम लोग कह रहे हैं क्या कि पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया। 5/3 इंटू 5/3 पर पावर क्या हो गया? हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे हम लोग कह सकते हैं और दोबारा दूसरे मेथड से बना रहे हैं। ये पहला मेथड हम लोग का आंसर आ चुका है, दूसरे मेथड से बना रहे हैं हम लोग। यहाँ बेस
पावर को सेम मान रहे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। पावर सेम होने की वजह से अगर बेस क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 5 जा 25 पर फिर 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 पर पावर क्या हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 625 और 9 का स्क्वायर जानते हैं 81। तो दोनों कंडीशन में हम लोग का आंसर क्या आया, सेम आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का 1 में क्वेश्चन है 5/9 पावर 2। 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 5/9 पावर -2, 3/2 पावर -3 इंटू 3/5 पर पावर 0। ठीक है, ये हमारा इंटू है, ये भी हमारा इंटू। 3 बेस हमारे पास और तीनों बेस क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, पहले जब फार्मूला यूज़ हो नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सेपरेट इसका काम कर लेंगे, फिर इसका सेपरेट काम करेंगे, फिर इसका सेपरेट काम करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर इस माइनस को पहले हम लोग हटाना चाहेंगे। माइनस को हटाएंगे तो ये 9 कहाँ ऊपर जाएगा और ये 5 कहाँ नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर माइनस को हटाना चाहेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 3 हमारे पास नीचे हो जाएगा और पावर में हमारा 3 इंटू किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हम लोगों ने सुना कि 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे, 9 पर स्क्वायर का मतलब 9/5 कितने बार, 9/5 2 टाइम्स, 9/5 2/3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2/3। ठीक है, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा हमारे पास 9 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे बचा हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 1 कह सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो 2 2 या 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार नंबर 3 आप बना सकते हैं। 4 का 2 नंबर देखते हैं। 1/3 पावर 2 पर पावर -2 फिर पावर -1। हम लोग जानते हैं बेस पर पावर होने से सारे पावर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये 2 इंटू -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इंटू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1/3 देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, प्लस बन जाता है। 2 1 जा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 1/3 कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखना चाहेंगे, 4 टाइम्स लिखा जाएगा 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होना चाहिए और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 पर पावर -3 है, माइनस 1/2 पर पावर -3 फिर डिवाइड 1/4 पर पावर -3। यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस ब्रैकेट का काम पहले करना होगा, तो इस माइनस को पहले हटाते हैं। यहाँ से माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा 3 पर पावर 3, फिर यहाँ माइनस है, इस माइनस को हटाएंगे तो ये हो जाएगा, बदल जाएगा, 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, डिवाइड 1/4 पर पावर हो जाएगा -3। 3 पर पावर 3 का मतलब होता है 27, 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8। अब बोलेंगे सही वो कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पर पावर 3 का मतलब हो गया 27, 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 8, फिर डिवाइड 1/4 पर पावर हो जाएगा -3। तो 27 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा 19 डिवाइड 1, अच्छा यहाँ का माइनस को भी हटा देते हैं, यहाँ का माइनस को हटाएंगे तो हो जाएगा 4 पर पावर 3। ठीक है, तो 19 डिवाइड 4 पर पावर 3 का मतलब हो जाता है 4 गुना 4 गुना 4 मतलब कि 64। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 64। 64 को लिख सकते हैं 19/64 ऐसे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।